हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो लेटेस्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ रखा है ओएनजीसी की तरफ से, उसमें जो नॉन टेक का पोर्शन है ना, उसको किस तरीके से हम लोग कवर करें। ठीक है, क्या क्या आपके पास उसमें चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाए, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट जो आपके पास है वो कितने मार्क्स का है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। बेसिक बेसिक चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओएनजीसी नॉन-टेक का हमारे पास सिलेबस भी देखेंगे, जो पिछली बार आपके पास एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग। और वेटेज तो खैर आपके पास सामने सामने उन्होंने दे ही रखा था कि कौन सा टॉपिक आपके पास या कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो कितने रहने वाले हैं, 85 रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस है वो कितने रहने वाले हैं, 85 रहने वाले हैं। इसमें जो आपके पास 85 क्वेश्चंस है ना, इसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 40 क्वेश्चन का, वो क्या रहेगा आपके पास टेक्निकल, जो आप लोगों की स्ट्रीम है, जो आप लोगों का डोमेन है, वो रहेंगे आपके पास कितने 40 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा टेक्निकल। तो अब आप यहां पर अगर ध्यान दोगे तो 85 में से आपके पास 40 क्या है टेक्निकल और 45 आपके पास क्या है नॉन टेक्निकल। यानी यहां पर टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो किसको बना दिया गया है, नॉन टेक को बना दिया गया है। तो आप लोगों को भी इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ध्यान रखो इस पेपर में ना टेक्निकल से ज्यादा जो टफ है ना वो नॉन टेक्निकल आता है, और नॉन टेक्निकल का भी कौन सा पोर्शन आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज उन्होंने देर की है। तो भाई नॉन टेक्निकल पोर्शन में पूरा का पूरा आपके पास नॉन टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, तो आपके पास जनरल अवेयरनेस देर की है, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट हमें देर का, यानी क्वांट प्लस आपके पास रीजनिंग देर का। हालांकि इन्होंने क्वांट प्लस रीजनिंग ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, 25 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश के कितने बनेंगे आपके पास 10। तो ये जो आपके पास टोटल है ना, ये हमारे पास बन चुके हैं कितने 45 क्वेश्चन। तो 40 आपके टेक्निकल रहने वाले हैं, जिसमें आप लोग को महारत हासिल है ही। 45 जो आपके पास नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसमें भी आप लोगों को महारत हासिल कर दी, और अपने आप भी आप लोग पढ़कर आराम से सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। बस कंटिन्यूटी रखना। ठीक है, जो आप लोगों का सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू रखोगे अपने आप को, सोर्स अच्छे तरीके से आप लोग यूटिलाइज करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस लगे रहना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आपके पास क्वांट के रहेंगे और एप्टीट्यूड यानी, और 10 क्वेश्चन आपके किसके रहने वाले हैं, इंग्लिश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि 25 जो आपके पास क्वेश्चन है वो किस किस पोर्शन के कितने कितने रहेंगे। अब एक काम करते हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन को एक एक करके उठाते हैं और डिटेल में जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, जितने मर्जी चाहो तुक्के लगा सकते हो, लेकिन 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 तुक्के नहीं लगाने हमने, हमें तो अपनी मेहनत से सॉल्व करके 100% क्या होना है, श्योर, क्योंकि तुक्के में तो श्योरिटी रहती ही नहीं है ना। ठीक है, चलो खैर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल जो हमारे पास 25 क्वेश्चंस है ना, इन 25 क्वेश्चन में से 10 और 15 मार्क्स में क्या कर रखा है आपके पास, डिवाइड कर रखी है चीजों को। जिसमें से आपके पास पिछली बार जो एग्जाम हुआ था लगभग आपके पास 15 जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, आपके पास रीजनिंग के थे, और 10 क्वेश्चन क्या थे आपके पास मैथ्स के। जिन भी बच्चों से पता करा तो लगभग यही पता चला कि 10 और क्या था आपके पास 15, ऊपर नीचे हो सकता है ना, हो सकता है कि मैथ्स के आपके पास 15 आ जाए और रीजनिंग के आपके पास कितने आ जाए, 10 आ जाए, या रीजनिंग के आपके पास 10 आ जाए, सॉरी रीजनिंग के 15 आ जाए और मैथ्स के कितने आ जाए, 10। तो ध्यान रखना कि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 15 रीजनिंग है तो 15 रीजनिंग के आएंगे, ऐसा लिखा नहीं गया है कहीं पर भी। ठीक है, तो 10 और 15 का लेकर चलिए आप लोग, या फिर अपने हिसाब से आप ये लिखिए 12.5 12.5, एक के 12 क्वेश्चन, एक के 13 क्वेश्चन। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, भले आपके पास रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन क्यों ना है, भले मैथ्स के आपके पास 5 ही क्वेश्चन क्यों ना है, पढ़ना आप लोग को पूरा पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास दे रखा है उन्होंने टॉपिक हमारा 25 मार्क्स का, उसमें से आपके पास रीजनिंग और क्या रहेगा, मैथ्स, जिसमें से रीजनिंग आपके पास 15 मार्क्स की रहेगी और मैथ्स आपके पास कितनी रहेगी, 10।
लगभग पिछली बार जैसा था आपकी बार भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब पिछली बार जो आपके पास एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें आपके पास ये मैंने सारे वही चैप्टर्स लिए हुए हैं जो पूछे गए थे। इनके अलावा भी आपके पास चैप्टर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे अर्थमेटिक कोर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और आपके पास एवरेज, यहां से क्वेश्चन। फिर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा सफिशिएंसी और आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये आपके पास पूछा गया था। जैसे वैसे आपके पास आईबीपीएस पूरा का पूरा पैटर्न, या आईबीपीएस ही आपके पास करवा रहा है, पूरा का पूरा आईबीपीएस का पैटर्न रहेगा। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पास ना के बराबर ही देखने को मिल सकते हैं, लेकिन और जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, मेंसुरेशन, ठीक है, ये भी आप लोगों को करके चलना है। टाइम एंड वर्क, ये भी आप लोगों को करके चलना है। और आईबीपीएस की अगर बात आती है तो सिंप्लीफिकेशन आपके पास चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करके आनी है। ये जो आज का पूरा सेशन है वो आपके पास पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसी को, क्योंकि पेपर तो आपके पास मिला नहीं, मेमोरी बेस ही आपके पास लगभग था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास मैंने सारे के सारे क्या लिए हैं, चैप्टर्स लिए यहाँ पर, ठीक है। देन अगर हम आगे चलते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या है, रीजनिंग का पोर्शन। और ध्यान रखना रीजनिंग जो है वो आप लोगों की बहुत टफ आई थी और अब की बार भी आप लोगों के पास बहुत टफ आएगी। यानी सबसे टफेस्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूं किसमें, ये 25 मार्क्स में या फिर पूरे नॉन टेक्निकल पोर्शन में, तो सबसे टफेस्ट जो आपकी रहने वाली है वो क्या है, रीजनिंग। तो यहां पर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग के अंदर टफेस्ट पोर्शन क्या है, तो वो है आपके पास ये दोनों, सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि यहां पर आपके पास क्या था कि लगभग आपके पास एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का था, तो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन उसी से ही पूछे गए थे। मतलब एक बड़ी सी आपके पास पजल दे दी थी और फिर उसी के ही 4 पार्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। फिर उसने ब्लड रिलेशन को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिटिंग अरेंजमेंट में। यानी ब्लड रिलेशन का आपके पास क्वेश्चन जो था उसको भी पजल फॉर्म में आपके पास बनाकर दे रखा था। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा आप लोगों को महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, बैंकिंग जो आपके आईबीपीएस जो है वो मेनली आपके पास बैंकिंग करवाता है, ठीक है। और उनका बेस जो मोस्ट फेवरेट जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट। और ये भी ध्यान रखना कि इसका लेवल बहुत अच्छा आएगा। मतलब ये है ना कि आप अगर एक पजल बनाते हो तो टाइम आपका लगेगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ 4 से लेकर 5 क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, लेकिन पजल जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी सी। मतलब ये कह सकते हैं आईबीपीएस का जो आपके पास मेन से लेवल होता है ना, ये आप लोग लेकर चलिएगा रीजनिंग में, ठीक है। मैथ्स आपके पास उतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, मैथ्स आपका उतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। टफेस्ट जो पोर्शन रहेगा आपके पास वो किसका रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। तो इसको थोड़ी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, आपके पास डायरेक्शन आ गया, आपके पास सीरीज कंप्लीशन हो गया, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो टफ है, जिसमें बाकी चैप्टर्स आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी। हालांकि जितने भी हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल से ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, लेकिन ये आईबीपीएस करवा रहा है तो इसमें आपके पास जो रीजनिंग के क्वेश्चन है खासकर सिटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर का, वो थोड़े से अच्छे लेवल का देगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवाना है तो मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट एक अलग से चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा पजल फॉर्म वाला लेकर चलेंगे, जहां पर पूरा का पूरा मेंस लेवल की जो है ना रीजनिंग उसको हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों को पता चल सके कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कहां से हम स्टार्ट करते हैं, किन चीजों को हमें लिखकर चलना है, किन चीजों को स्टार्टिंग में छोड़ते हुए चलना है, बाद में उनको रिलेट करवाना है, ये सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं कहीं पर भी टाइम नहीं लगेगा, यहां पर आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आईबीपीएस में होता ही ऐसा है, एक क्वेश्चन दिया, बाकी के 4-5 क्वेश्चन उसके पूंछ में लगा दिए, ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, अगला जो आपके पास है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 4 मैंने आपके टॉपिक लिखे हैं, इन्हीं 4 से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपके पास रीडिंग पैसेज हो गया, यहां से आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एरर डिटेक्शन और आपके पास सेंटेंस करेक्शन वाला आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस जम्बलिंग आपके पास मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 जो आपके पास क्वेश्चन है वो मेनली इन्हीं 4 चीजों से आएंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छा आप लोग कर लीजिएगा। और बहुत ज्यादा टफ आपके पास इंग्लिश नहीं आती है इसमें,
बैंकिंग में आपके पास रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे लेवल की आती है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो आपके पास 10 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपके पास करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके पास न्यूज चल रही है डेली उसको लेते हुए चलो। स्कीम्स देखो क्या क्या चल रही हैं, समिट्स देखो कहां कहां क्या कैसी कैसी, अवार्ड्स क्या क्या मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स में कौन जीत रहा है, किस किस तरीके से चल रही है चीजें। फिर बाकी अगर हम बात करते हैं आपका जीके की, तो आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपके पास पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपके पास हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन कनेक्शन कहीं ना कहीं उनका किससे होगा, करंट अफेयर से होगा। सबसे बड़ा जो आपके पास पोर्शन है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कहां से देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही था कि आई थिंक आपके पास कोई कमेटी थी या फिर आपके पास पॉलिटी से रिलेट करता हुआ आपके पास कोई चीज थी, वो करंट में काफी फेमस थी, तो वहीं से आपके पास क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीज आपके पास इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। इंग्लिश है, चाहे आप करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो है हमारा 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग 10 और कितने 15 मार्क्स की आएगी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप लोगों का क्या है, रीजनिंग है। और मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां पर आपके पास कंपैरिजन अगर किया जाए टेक्निकल और नॉन टेक का, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन टेक जो है वो नंबर में भी आगे है, और ये जो आपके पास लेवल होता है क्वेश्चन का ना, उसमें भी आगे है। कहते हैं कि आपके पास टेक्निकल अच्छा आता है, टेक्निकल भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसका थोड़ा सा टफ आपके पास नॉन टेक आता है। क्यों? क्योंकि खासकर आपके पास ये रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये तोते थोड़े बहुत उड़ा देता है। तो आपको इसी तरीके से क्या करनी है, चीजों को कवर करना है, ठीक है। इन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। सीटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, और उसका भी पजल फॉर्म जो होती है ना, पजल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी ऐसे ही और आपके सेशन में लाता रहूंगा, ताकि मैं आप लोग को यह भी बताते रहूं कि इस पोर्शन को इस तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो डेटा सफिशिएंसी और आपके पास है डीआई, ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईबीपीएस का यही पैटर्न है, डीआई के आपके पास क्वेश्चन दे देता है और ज्यादातर आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी अगले सेशन में अगली इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं और अगली गाइडेंस के साथ मिलते हैं, ताकि आप लोग अगर ये फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आप लोग की प्रिपरेशन में हाथ हमारा हो सके, ठीक है। चलिए फिलहाल ओके, थैंक यू।